नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं भाई आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मेरी वॉइस भी सभी तक क्लियर आ रही होगी। लास्ट पार्ट को प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि रिसर्च के आपके टाइप्स क्या क्या होते हैं, तो जिसमें हमने फंडामेंटल, प्योर और बेसिक रिसर्च और साथ में उसके अगेंस्ट में हमने पढ़ा था अप्लाइड या फिर एक्शन रिसर्च। दोनों को ही आपने बहुत अच्छे से समझा और दोनों को ही मैंने कोशिश करी पूरी अच्छे तरीके से समझाने की। आप कमेंट्स भी करते रहा करिए। उसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, ये आप सभी का चैनल है। उसके साथ में आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है इसी चैनल पे आती रहती है। और आपको एक चीज़ बता दूं कि जितने लोग भी हमारे बैच में एनरोल होना चाहते हैं तो वो नीचे दिए गए लिंक से जुड़ सकते हैं हमारे साथ में, और आप सभी को हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे। टाइप्स ऑफ रिसर्च में जब हम बात करते हैं आपकी अलग अलग टाइप्स की, तो जिसमें हमने फंडामेंटल रिसर्च क्या होती है, जिसमें हम थ्योरी बनाते हैं बेसिकली, इसी को प्योर रिसर्च और बेसिक रिसर्च का नाम देते हैं। उसके बाद में हमने बात करी थी आपकी एक्शन रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च के बारे में, जिसमें से एक्शन रिसर्च का भी मैंने अलग से आपको बता दिया था, जिसमें हम प्रॉब्लम देखते हैं और उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं। आज हम बात करने वाले हैं आपकी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती क्या है, तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को समझते हैं। देखिए, जैसे ये नाम बता रहा है खुद, डिस्क्रिप्टिव यानी कि डिस्क्राइब करना चीजों को, जिसमें आप चीजों को डिस्क्राइब करते हैं। डिस्क्रिप्टिव का मतलब है चीजों को डिस्क्राइब करके सामने रख देना, परोस देना। जैसे कि डिस्क्राइबिंग एक ग्रुप, किसी ग्रुप को आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसके बारे में चीजें बता रहे हैं। ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक समूह, आप डायरेक्टली एक सिचुएशन या कोई एक सिचुएशन है उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। और एन इंडिविजुअल टू गेन नॉलेज विच मे बी अप्लाइड टू द फर्दर ग्रुप और सिचुएशंस एज इन केस ऑफ स्टडीज और ट्रेंड एनालिसिस। जैसे कि अगर हम बात करें आज से 100 साल पहले प्लेग फैला था। प्लेग एक महामारी था जो कि यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज में और साथ में गुजरात के भी कुछ एरिया में, सूरत साइड और इस एरिया में बहुत ज्यादा मात्रा में चूहों से फैलने वाली बीमारी आपकी प्लेग है, वो फैल गया था। तो उस समय की सिचुएशन क्या थी, उस समय क्या लोगों के अंदर भावनाएं थी, बीमारी को लेके क्या चीज थी। जो प्लेग है वो आपकी, इसको एक तरीके से ब्लैक डेथ भी बोला जाता है। ब्लैक डेथ, तो ब्लैक डेथ क्यों बोलते थे इसको, इसके बारे में भी चीजें, और मतलब क्या क्या चीजें थी, एक इंडिविजुअल के मन में क्या था, एक ग्रुप के मन में क्या था, कैसी सिचुएशन थी उस समय पे, ताकि उस सिचुएशन से सीख के इंसान, जैसे कि आप सभी ने सुना होगा केरला में या फिर आपके अमेरिकन कंट्रीज में, कुछ यूरोपियन और ब्रिटिश कंट्रीज में आपकी एक बीमारी अभी बहुत खतरनाक तरीके से फैली थी, जो कि आपने न्यूज में शायद देखा हो, जो कि आपके चमगादड़ों से होती थी, या चमगादड़ों ने कोई फल खा लिया तो उससे होती थी। और धीरे धीरे ऐसी ऐसी बहुत सारी बीमारियां देखने को मिल रही कि फिर आपके जो साउथ कंट्रीज हैं जितने भी, उसमें आपको देखने को मिलेगी आपकी एक HIV एड्स वहां से उत्पन्न हो रही है, चीजें वो आ रही है। उसके बाद नई बीमारी आ गई अभी कोविड-19, जैसे कि बोलते हैं कि उसका ना वुहान से स्प्रेड हुआ है, चाइना के शहर से, वहां से, और वो पूरी दुनिया में उस तरीके से फैली। तो ऐसी आपने चीजें न्यूज में देखी होंगी। तो इन बीमारियों का हर 100 साल में या हर 15 साल में कैसे कैसे बीमारी जो है इधर उधर से फैल जाती है, उस समय किस क्या सिचुएशन होती, कितनी डेथ रेट रहती है, कितना ज्यादा मोर्टेलिटी रेट, कितना ज्यादा मॉर्बिडिटी रेट रहता है। इन सिचुएशंस को दूसरी सिचुएशन में डालना, जैसे कि अभी हमने कोविड की सिचुएशन खुद आंखों देखी थी, लेकिन हमने प्लेग की नहीं देखी थी। तो हम जो कोविड की आज सिचुएशन अपनी आने वाली जनरेशन को बताएंगे कि उस समय पे ऐसा हो गया था, भयंकर, मतलब कि कोविड बहुत ज्यादा फैल गया था। आप लोगों ने तो शायद देखा हो या ना देखा हो, लिटरली स्पीकिंग मतलब बहुत ज्यादा व्यवस्था खराब थी उस समय। आई लॉस्ट माय फादर इन दिस कोविड ऑल्सो। तो मतलब वो सिचुएशन बहुत ज्यादा दयनीय थी यार, मतलब बहुत ज्यादा खतरनाक सिचुएशन थी। तो उसको डिस्क्राइब करेंगे, अगर हम अपनी जनरेशन को बताएंगे कि किस तरीके से चीजें थी। हॉस्पिटल्स में जगह नहीं थी, 50-50 1-1 लाख रुपए दे के भी सिलेंडर नहीं मिल रहे थे कि आपको कोई रखे भी, मतलब बहुत ज्यादा किल्लतें हो गई थी। तो वो सारी चीजें जो हम समझाएंगे, उसको डिस्क्राइब करेंगे सिचुएशन को, कि उस समय क्या था, ग्रुप की हालत क्या थी, सोसाइटी की हालत क्या थी, हॉस्पिटल्स की हालत क्या थी।
तो वो एक तरीके से डिस्क्रिप्टिव, हम चीज़ों को डिस्क्राइब कर रहे हैं, अच्छे तरीके से बता रहे हैं। तो इसमें क्या करते हैं, डिस्क्राइबिंग ए ग्रुप और सिचुएशन और एन इंडिविजुअल टू गेन ए न्यू नॉलेज, ताकि आप आगे जाके उसको हेल्प कर सकें। इट कैन बी वेरियस टाइप्स, लाइक इसके अंदर देखो क्या हो सकते हैं, एक अलग अलग टाइप, जैसे कि सर्वे स्टडी हो सकता है, सर्वे स्टडी हो सकता है। सर्वे स्टडी, आपने सर्वे किया कुछ चीज़ों का, जैसे कि आप लोगों का मैं सर्वे करूं, मान लो कि आप लोग कितने मेरे टेलीग्राम से, कितने मेरे व्हाट्सएप से और कितने इंस्टा से जुड़े हुए हैं। वैसे तीनों का ही लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैंने मान लो व्हाट्सएप पे एक पूल डाला डायरेक्टली कि हाउ मेनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड इन आवर यूजीसी नेट बैच। तो जैसे आप लोगों ने यूजीसी नेट जेआरएफ के बैच में एनरोल कर लिया, वैसे बाकी जगह इसकी फ़ीस मान लो कि आपकी 15,000 12,000 इतनी है। हमारी फ़ीस बहुत ज़्यादा किफ़ायती है, ताकि आप लोग उसको अच्छे से अफोर्ड कर सको। तो वो आपको मैंने दे दिया कि भैया हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं, मान लो। तो आप में से कितने इंटरेस्टेड है, यस वाले, नो वाले, या फिर अभी सोचेंगे, या वी विल थिंक, ठीक है, ये वाले, या फिर आप फ्री वाले, या फ्री वाले। तो इस तरीके से मैंने सर्वे किया, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया। वैसे मैं जो नहीं जुड़े वो भी जुड़ जाना भाई, ठीक है। तो डाल दिया और आप लोगों ने उस पर टिक किया। मान लो 50% लोगों ने कहा कि हम जुड़ेंगे, ज्वाइन करेंगे, यस। तो मेरे पास क्या आ गया, एक सर्वे मैंने किया था, तो एक सर्वे आ गया मेरे पास, एक डेटा आ गया सीधा सीधा। ऐसे ही सर्वे आपने देखा होगा, आपके घर में आते होंगे पर्चा लेके, आज ही सर्वे करने आया जी, सर्वे करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको डेटा कलेक्ट करके देती हैं सर्वे। अब इसमें अब मैं सीधा सीधा, मेरे पास एक डिस्क्रिप्शन है, मैं डिस्क्राइब कर सकता हूँ कि इतने लोग इंटरेस्टेड हैं, इतने लोगों को फ्री पढ़ने में मज़ा आता है, इतने लोग हमारे टेलीग्राम से जुड़े हुए, इतने इंस्टाग्राम से जुड़े हुए। तो ये सारी चीज़ें आपका सर्वे स्टडीज़ हो गया। उसके साथ साथ में इंटर रिलेशनशिप हो गया स्टडीज़ का, या कॉजल कंपैरेटिव स्टडी हो गया, दो चीज़ों का आपने कंपेयर किया, वो हो गया। और डेवलपमेंटल स्टडीज़ हो गया। तो ये सारी की सारी आपकी क्या है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है। डिस्क्रिप्टिव, जिसमें आप डिस्क्राइब करें चीज़ों को बताएं, यानी कि आप सीधा नॉलेज देते हैं, ताकि आने वाली जो सिचुएशन है, जो भी आने वाला केस है, उसमें आपको सॉल्यूशन देखने को मिले। तो ये था आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। अब बात करेंगे आपके एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की, कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होता है। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल वी मीट, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद भाई।